आज हमने 616 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है अपने सेटअप के हिसाब से। देखिए, सेटअप के हिसाब से हमने प्रॉफिट नहीं बनाया है, हमने थोड़ा सा अपना कुछ और भी चीज़ों को ट्रेड किया हुआ है, अपने और सारी तरीक़ों से हमने प्लान किया ट्रेड को, जिसकी वजह से हमको प्रॉफिट हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड है वह 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। देखिए, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल में कितने लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, कितने सारे बैंक अकाउंट खाली हो गए होंगे। ऐसे ऐसे कैंडल्स आज बने थे, इतने खतरनाक तरीके से उतार चढ़ाव मार्केट में हुआ कि लोगों को पसीने छूटने लगे। भाई देखिए, हमको भी थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि देखिए हमारा जो ये वाला ट्रेड था, इस समय हमारा इसी जगह पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना था। लेकिन हमारा जब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ उस समय, इसके बाद देखिए मार्केट सिंगल कैंडल में 200-300 पॉइंट का एक कैंडल बनाया, जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए आज कितना बड़ा सबक है। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज़ करते तो आप बच जाते, लेकिन यहाँ पे अगर जो व्यक्ति स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज नहीं किया होगा उसका तो पूरा का पूरा वॉलेट बैलेंस ही वाइप आउट हो गया होगा। क्योंकि ऐसे कैंडल्स में देखिए, हम लोग ऐसे कैंडल्स को फॉर्म नहीं कर सकते। ये ऑपरेटर्स का काम होता है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काम होता है, और इन्हीं वजह से ही मैं डिसिप्लिन में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो लंबे समय तक टिके रहोगे। एक बुरी आदतें आपको कभी भी ले डूब सकती है। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से किस किस जगह पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड है वह 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर इवनिंग स्टार पैटर्न पर फॉर्म हुआ था। जो हमारा जो पहला ट्रेड है उसको हमने 110 रुपये 40 पैसे के रेट पर 9:28 48 सेकंड पर 23,350 का पुट बाय किया था। ये देखिए यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है, और इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के जब मार्केट 50% रिट्रेसमेंट जोन को जब मार्केट टैप किया उसी समय हमने इसको ट्रेड को प्लान किया, और उसका हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसी कैंडल में हमारा ट्रेड भी एक्टिवेट हुआ, इसी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि 105 रुपये 25 पैसे के रेट पर हमने 9:29 पर हमने इसको टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। चलिए आइए देखते हैं दूसरा ट्रेड को। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 109 रुपये 80 पैसे के रेट पर 9:47 पर हमने 23,400 का कॉल बाय किया था। ये देखिए, जो बुलिश सैंडविच बार है, इसी सैंडविच बार का जो 50% रिट्रेसमेंट जोन था उसी जगह पे हमने बाय किया। देखिए, इसको ट्रेड करना सबके बस की बात नहीं है। मैं ट्रेड करता हूं क्योंकि मुझे इसकी साइकोलॉजी समझ में आती है, इसलिए मैं इसको ट्रेड किया, जिसका जो रिजल्ट है देखिए, ये फर्स्ट टाइम इसको टैप किया था 9:45 पर। इसी समय हमने इस ट्रेड को प्लान किया था 109 रुपये 80 पैसे के रेट पर 9:47 पर, और उसको हमने 110 रुपये पर टोटली स्क्वायर अप कर दिया 9:49 पर। आप सोचेंगे कि आप यहाँ पर नितिन आप क्यों बहुत जल्दी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर। देखिए, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए एक तरीके से पीवी सैंडविच बार भी बनाया है, लेकिन ये देखिए डोजी भी है। तो अगर आप 50% ट्रेसमेंट जोन को अगर देखोगे तो इसका अगर आप ध्यान से देखिए, इसका जब आप 50% ट्रेसमेंट जोन को देखोगे तो ये काफ़ी खतरनाक तरीके से इसी जगह से रिजेक्शन दिखाया। देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो बीरी सैंडविच बार है यहाँ पे, लेकिन इस बीरी सैंडविच बार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि ये इस बीरी सैंडविच बार में मार्केट ने डोजी बनाया हुआ। अगर इस डोजी की जगह एक अग्रेसिव सेलर वाला कैंडल होता तो मैं इसको भी ट्रेड करता, और इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला भी हमको। यही था हमारा जो दूसरा ट्रेड है। चलिए हम आइए चलते हैं तीसरे ट्रेड के बारे में देखते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 125 रुपये 75 पैसे के रेट पर 10:19 पर हमने इसको बाय किया था 23,300 का कॉल राइजिंग 2 मेथड पैटर्न पर, जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसको मैं दिखा देता हूँ। इस कैंडल के बारे में हमने आपको बताया था कि जब मार्केट, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो इस जगह पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आकर कंसोलिडेट करेगा, इस एरिया तक आ सकता है। तो इसी जगह पर हमने अपने तीसरे ट्रेड को प्लान किया। देखिए, इस जगह पर हमने अपने तीसरे ट्रेड को प्लान किया था, और इसको हमने 125 रुपये 75 पैसे के रेट पर बाय किया, और 118 रुपये की लिमिट ऑर्डर पर 10:21 पर हमने इसको टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। देखिए, स्टॉप लॉस हिट होना ये हमारे बस में नहीं है। हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, जो भी रिजल्ट है उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, हमें लिमिट ऑर्डर लगा के रखना पड़ता है। देखिए, मैंने इसको 125 रुपये पर लगाया हुआ था, बाई किया। बाई करने के बाद
जब मार्केट मेरे फेवर में जाने लगा, तो अगर आपके फेवर मार्केट अगर जा रहा है तो आप कम से कम छोटा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स को लगा कर रखो। और जिस समय ये हिट हुआ, देखिए इस समय इसी कैंडल में नहीं हिट हुआ था, इसमें तो एक्टिवेट हुआ, इसके बाद इस वाले कैंडल में जब मार्केट ट्रिगर किया उस समय मेरा स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर 118 का था। 118 रुपये का जो लिमिट ऑर्डर है वो ट्रिगर हुआ, जबकि उसमें काफ़ी खतरनाक तरीके से मार्केट गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं सिंगल कैंडल में ही मार्केट कितनी बड़ी गिरावट दिखाया है, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर था वो हमको बचा लिया और इसके बाद मार्केट तुरंत ही 90 रुपीज़ इसका प्राइस चलने लगा था। मार्केट तुरंत ही बहुत ही खतरनाक तरीके से कोलैप्स किया था मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद। मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा आप कोई भी ट्रेड ओपन पोजीशन मत ट्रेड करिए, थोड़ा सा आप लिमिट ऑर्डर का यूज किया करिए। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जो होता है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है। यहाँ पे देखिए इस ट्रेड के बारे में, चौथे ट्रेड के बाद हम लोग अपने 5वें ट्रेड के बारे में चलने से पहले दिखाते हैं आपको। देखिए चौथा ट्रेड जो था, यहाँ पे देखिए ये पहली बार जब आया था इस जगह पे, ये मॉर्निंग स्टार जो फॉर्मेशन है, इसी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के बीच यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लान किया था। इससे पहले यहाँ देखिए ये जब आया मार्केट फर्स्ट टाइम इतना अग्रेसिवली आया, लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे 50% रिट्रेसमेंट जोन को मार्केट टैप नहीं किया। 50% रिट्रेसमेंट जोन से पहले ही मार्केट ऊपर चला गया। इसके बाद जब मैं वेट करा, देखिए जब तक मेरे जोन पे मार्केट नहीं आएगा मैं ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करता। ये एक थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन बनाइए। देखिए ये निफ्टी के लिए है, सेंसेक्स में ऐसा नहीं होता। सेंसेक्स बहुत ही हाई वोलेटाइल इंडेक्स है, उसमें कब उड़ा देता है कोई भरोसा नहीं होता है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों को और देखना पड़ता है। लेकिन निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो हमारा जो चौथा ट्रेड है हमने उसको 106 रुपये 53 पैसे के रेट पर 11:42 35 सेकेंड पर 23,100 का पुट बाई किया था, जो कि हमने 117 रुपये 55 पैसे के रेट पर 11:42 54 सेकेंड पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ कर। देखिए इस कैंडल में, ये जो कैंडल है ये डोजी वाली कैंडल में 12:25 जो दिखा रहा है, उससे पहले का ये वाला जो हमारा जो फॉर्मेशन है यहाँ भी क्रिएट हुआ है। इसको मैं आपको बताऊंगा, इसी मैंने बोला कि आप 5वें ट्रेड से पहले मैं चौथे ट्रेड के बारे में बता देता हूँ। जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 106 रुपये 53 पैसे के रेट पर 11:42 35 सेकेंड पर हमने बाय किया हुआ था इवनिंग स्टार पैटर्न पर 23,100 का पुट, और उसको हमने 117 रुपये 55 पैसे के रेट पर 11:42 54 सेकेंड पर टोटली स्क्वायर कर दिया। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मुझे अपने ट्रेड को प्लान करने में और टोटली स्क्वायर ऑफ करने में मात्र 19 सेकेंड का वक्त लगा। यानी हमारा जो प्रॉफिट है 10-11 पॉइंट का, वो हमको केवल और केवल 19 सेकेंड में हमको मिला है। आप सोच लीजिए कि 19 सेकेंड का ये ट्रेड था केवल। अगर हमारा देखिए हमारे अंदर कोई ग्रिड और फियर जनरेट होता तो उसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसी कैंडल फॉर्मेशन पे, ये देखिए एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है और इस कैंडल देखिए 11:40 दिखा रहा है, 11:45 हो रहा होगा उसमें। तो इसी समय हमारा जो ट्रेड था वो एक्टिवेट हुआ और उसके बाद इसी कैंडल में, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसी कैंडल में जब मार्केट रिवर्स हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, इसको इस पे आप नहीं देख सकते, लेकिन इसको जब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा। तो इसी वाले फॉर्मेशन पर हमारा ट्रेड जो है वो एक्टिवेट हुआ और सिंगल कैंडल ये जब रिवर्स हो रहा था उसी समय हमको लगभग मात्र 19 सेकेंड का वक्त मिला। हमने वहाँ पे फियर ग्रिड नहीं दिखाया, हमको अपना रूल फॉलो करना होता है और हमने देखा कि यार हमको जो मिल रहा है, हमको रिस्क रिवार्ड 1:1 मिल रहा है, तो हमको निकलने में ही ज़्यादा भला है क्योंकि मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल था। तो हमने उसको 117 रुपये पे स्क्वायर अप किया और स्क्वायर अप करने के बाद इतना खतरनाक तरीके से मार्केट में मूवमेंट हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। देख रहे हैं आप, देखिए एक सिंगल कैंडल देखिए कहाँ से कहाँ गया है। देखिए इसका जो लो है वह 197 है और इसका जो हाई है वो 413 रुपये है, लेकिन 200 पॉइंट का एक सिंगल कैंडल मारा है। आप यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल में जो लाइव मार्केट में ट्रेड करता है उसको मेरी फीलिंग समझ में आएगी। जो ऐसे ही अगर आप ऑफ मार्केट में आप मेरे जनरल एंट्रीज को देखकर आप समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा जब तक आप अपने पैसे को यहाँ मार्केट में नहीं लगाएंगे। चलते हैं हम अपने 5वें ट्रेड की तरफ। जो हमारा जो चौथा ट्रेड था वो हमने आपको दिखाया, इसी इवनिंग स्टार पैटर्न पर हमारा चौथा ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। जो हमारा जो 5वां ट्रेड था वो देखिए देखिए ये जो कैंडल है वो 5वें ट्रेड, मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको। जो 5वां ट्रेड है हमारा, ये जो एक सिंगल कैंडल जो बना हुआ है, आप ध्यान से देखो, इस सिंगल कैंडल का ये जब इस एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट आया, बहुत अग्रेसिवली जब मार्केट आया, तो इसी जगह पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया था और बहुत ही खतरनाक तरीके, देखिए ये रिजेक्ट भी हुआ है, आप दिखाता हूँ मैं आपको।
देखिए यहाँ से इस कैंडल को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरा प्रीमियम फ्लक्चुएट नहीं किया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसको थोड़ा सा समझाना मेरे लिए थोड़ा सा, आपको समझाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जो लाइव मार्केट होता है उसमें देखिए ये इतना बड़ा जब कोई कैंडल बनता है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको, जब ये इतना बड़ा कैंडल कोई बायर्स वाला बनता है तो वहाँ पे कोई ना कोई जो होगा, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वहाँ पे मैं समझ रहा था कि इसी एरिया वैल्यू में मार्केट एक बार प्रॉफिट अपना बुक जरूर करेगा, इसीलिए मैंने उसको 72 रुपये 50 पैसे के रेट पर 11:47, देखिए ये कैंडल 11:45 जो दिखा रहा है, ये 11:48 वाला कैंडल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 11:47 पर हमने 72 रुपये 50 पैसे के रेट पर 23,150 का पुट लिया था। सोचिए यहाँ पे हमने जाके पुट लिया था, और देखिए जो हमारा जो प्राइस है वो लगभग 400, यहाँ पे 400 के पास में हमने अपने पोजीशन को बनाया था, 23,400 के पास में हमने शायद अपने पोजीशन को बनाया था, और वहाँ से मार्केट इतना नीचे आया। सोचिए वहाँ से 400 से 300 आया, लेकिन हमारा जो प्रीमियम था वो 72 रुपये से टच से मस नहीं हुआ, 72 से आया था 68-67 रुपये तक आया था। इसके बाद वो 76-77 ऐसे ही चल रहा था। इसी वजह से जब वो 72 के पास आया तो मैं तुरंत ही मार्केट ऑर्डर में निकल गया, क्योंकि देखिए अगर उसको जाना होता, इसका फ्लक्चुएशन हुआ होता, तो ये जो मेरा 72 रुपये का प्रीमियम था, यहाँ से तुरंत ही इसको इतना तेज फॉल होना चाहिए। देखिए हमारा जो 72 का प्रीमियम वो कम से कम नहीं तो 100 रुपये तो जाना ही चाहिए था। तो चलते हैं अपने छठवें ट्रेड के बारे में हम लोग देखते हैं। जो हमारा जो छठवां ट्रेड है उस ट्रेड के बारे में आपको समझाता हूँ। जो हमारा जो छठवां ट्रेड है वो इसी जगह पे बना हुआ, देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था 11 बजे 17 जनवरी का, जो ये फॉर्मेशन है, इसी फॉर्मेशन पे जब मार्केट वापस आया, देखिए फर्स्ट टाइम तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, दोबारा जब आया यहाँ पे देखिए हमारे जोन में आया नहीं, ये इस बार आया था, लेकिन इस बार आकर मार्केट हमको अपने ट्रेड को प्लान करने ही नहीं दिया। जब दोबारा इस जगह पे मार्केट आया तब हम 95 रुपये 65 पैसे के रेट पर 12:25 पर 23,300 का कॉल हमने बाई किया था। इसी जगह पे हमने 12:25 जो 12:30 है, इसी समय 12:25 7 पर जब ये कैंडल स्टार्ट हो रहा था, देखिए ये जो 12:20 है ये 25 हो गया, और जो ये 25 है ये मतलब 30 मिनट वाला कैंडल है। तो इसी कैंडल में हमने जो 7 सेकंड यानी इनिशियल ओपनिंग स्टेज में ही हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को बाई किया 95 रुपये 65 पैसे के रेट पर, और उसको हम काफ़ी वक्त तक वेट किए। देखिए हमने 12:25 पे बाई किया था, और उसको हमने 97 रुपये 30 पैसे के रेट पर 12:35 तक हमने इसको रोका था। इसके बाद स्क्वायर ऑफ किया 12:35 पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ किया। देखिए मैं होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10 मिनट तक इसको वेट किया, 10 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं दिखाया मार्केट। अगर रिएक्शन दिखाया होता तो मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया होता। देखिए इसके बाद मैं स्क्वायर ऑफ किया, स्क्वायर ऑफ करने के बाद ये काफ़ी अच्छा 145-150 तक मार्केट गया, लेकिन जो मेरे नसीब में है वही हमको मिलेगा। यही था आज के लिए जो हमारा जो 7वां 8वां 9वां 10वां ट्रेड, ये जो 4 ट्रेड है ये देखिए सेंसेक्स में एग्जीक्यूट किए गए थे अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन एंड वाई डाटा। उस समय क्या हो रहा था कि एक तरफ का देखिए इस समय 3 बज रहे थे, देखो 3 बज रहा था, 2:53 में आपको समझा देता हूँ। 65 रुपये 80 पैसे के रेट पर हमने 2:53 पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया, जिसको हमने 69 रुपये 52 पैसे के रेट पर 2:54 पर हमने पहले ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है यानी हमारा जो 8वां ट्रेड है उसको हमने 41 रुपये 75 पैसे के रेट पर 2:54 पे हमने इसको बाई किया था, एग्जीक्यूट किया था, जिसको हमने 50 रुपये 96 पैसे के रेट पर 2:57 पर, सोचिए 2:57 में हमने इसको टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसको इस समय देखिए मैं इसको टर्मिनल पे आप जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जो हमारा जो सेंसेक्स का ट्रेड था ये देखिए यहाँ पे इसको, ये जो है 17 जून 2024 का मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म है, आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैं पीछे नहीं स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी स्क्रॉल करने में थोड़ा वक्त भी जाएगा, उसको ढूंढना भी पड़ेगा। तो आप जाओ, मैं डायरी में नोट करके रखता हूँ, इसलिए मैं आपको फ्रिक्वेंटली बता पा रहा हूँ। तो 17 जून 2024 का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाइए, देखिए वहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था। उसी समय यहाँ जब बहुत तेज, यहाँ पे जब मार्केट बहुत फास्टली फॉल हुआ, और फॉल होने के बाद जब इस जोन में आ रहा था उस समय हमारा OI भी हमारे साथ में था, प्लस उसके साथ साथ
कॉल साइड का प्रीमियम, एक तरफ का प्रीमियम 240-250 चल रहा है और दूसरी तरफ का प्रीमियम समझ लीजिए 70-80 रुपये चल रहा है। कितना बड़ा डिफरेंस था वहाँ पे, कितना बड़ा फियर था वहाँ पे। सोचिए एक तरफ का प्रीमियम सडनली 70-80 रुपये चल रहा है और उस तरफ 280, मतलब 3 गुना 4 गुना का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला हमको। तो उस समय मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि यार ये ट्रेड चलेगा। लेकिन सोचिए हमने उसी ट्रेड को 65 रुपये पे बाय किया था, 69 रुपये पे बेचा, लगभग मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के टाइम के ड्यूरेशन में। मतलब हमको लग रहा है कि 55 और 15 2:53 55 सेकेंड, 2:54 15 सेकेंड, यानी हमको लगभग 20 सेकंड में हमने उसको टोटली स्क्वायर आकर 20 सेकंड के बाद हमको वही हमने प्रीमियम को बाय किया 2:54 43 सेकंड पर। सोचिए 1 मिनट भी नहीं हो रहा है उसमें हमारा जो प्रीमियम हमने दोबारा बाय की वो वही सेम प्रीमियम 75,900 का कॉल 41 रुपये 75 पैसे पे हमको मिला। इतना तेज इतना खतरनाक तरीके से मोमेंटम दिखने को मिल रहा था वहाँ पे कि अगर कोई नॉर्मल ट्रेडर होगा तो उसका तो उस समय बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप सही टाइम पे स्क्वायर ऑफ नहीं करते। तो मैंने किया, इसलिए हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। देखिए जब निफ्टी में जब तक हम ट्रेड कर रहे थे अपने सेटअप के हिसाब से, उस समय मेरा 158 रुपये नेगेटिव था। इसके बाद जब हमने अपने सेंसेक्स में अपने ट्रेड को बनाया तो उस समय हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया था लगभग 1200 रुपये। फिर छोटा सा, देखिए अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं थोड़ा सा और रिस्क लूँगा, क्यों इसलिए लेता क्योंकि आज सेंसेक्स का आज एक्सपायरी भी था और सेंसेक्स के एक्सपायरी के साथ साथ सेंसेक्स के एक्सपायरी के साथ साथ प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे हमको देखने को मिल रहे थे। इसी वजह से हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। और देखिए इसके बाद जो हमारा 9वां 10वां ट्रेड है उसको 11 रुपये 50 पैसे के रेट पर हमने 3:05 21 सेकेंड पर हमने बाय किया, जिसको हमने 6 रुपये पर 3:07 57 सेकेंड पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर एक बार और हमने ट्रेड किया 2 रुपये 80 पैसे के रेट पर हमने 3:15 56 सेकेंड पर हमने बाय किया। फिर उसको हमने टोटली 2 रुपये 40 पैसे के रेट पर 3:16 27 सेकेंड पर हमने टोटली स्क्वायर ऑफ। इसलिए हमने ये दोनों ट्रेड को प्लान किया क्योंकि यार मुझे पहले से ही प्रॉफिट हुआ है, वो भी सेंसेक्स के ही माध्यम से हुआ था। तो मैं थोड़ा सोचा कि जो मेरा प्रॉफिट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सपायरी में रिस्क लूँगा, इसकी वजह से मुझको थोड़ा और प्रॉफिट होगा। जो मेरा ये 11 रुपये वाला जो 11 रुपये 50 पैसे वाला ट्रेड है वो लगभग 15-16 रुपये तक गया था, लेकिन इतना हाई फ्लक्चुएशन था जिसकी वजह से मैं सोचा कि यार और ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो। इसी जगह पे देखिए कितना खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएशन हो रहा था। इसके बाद हमने उसको 6 रुपये का लिमिट ऑर्डर लगाया था जिसकी वजह से वो हिट हुआ और हमारा पोजीशन टोटली स्क्वायर ऑफ हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 616 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, हमको कभी भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बस यही है कि मार्केट में प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना एक्टिव तरीके से आप इस मार्केट में शांत तरीके से दिमाग शांत करके आप अगर ट्रेड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन आप अगर यहाँ पे घबराए, थोड़ा सा भी इमोशनल आप हुए तो वहाँ पे कुछ भी डिजास्टर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए धन्यवाद।